नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपकी यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की अगली क्लास। इसमें स्पेशल क्लास करंट अफेयर 24 से रिलेटिव है। फरवरी मंथ के दूसरे पार्ट का ये सिलेबस है और इसमें दिए गए जितने भी संभावित प्रश्नों का संग्रह है वह सचिन मलिक द्वारा संग्रहित भंडार से लिया गया है। और इसमें जितने भी फरवरी मंथ के 2024 के जितना भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट वाला है वो सब का सब इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ते हुए चलें और इसके नोट्स बनाते हुए चलें। आइए देखते हैं। श्री संजय कुमार जैन ने 14 फरवरी 2024 को आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। आरईसी लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम ने दामोदर घाटी क्षेत्र में ट्यूब कोयला खानों के विकास के लिए 588 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूरसंचार विभाग ने एक उद्यम संगम डिजिटल द्वीन का अनावरण किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 12 व 13 फरवरी 2024 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया। श्री नितिन गडकरी ने 15 फरवरी 2024 को ओडिशा में 6,600 करोड़ रुपए की 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जनवरी 2024 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायतों निवारण और निगरानी प्रणाली की 18वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 15 फरवरी 2024 को मैंगलोर में अपतटीय अन्वेषण तालमेल और अवसर विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने 15 फरवरी 2024 को मानसिक स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। असम सरकार ने 13 फरवरी 2024 को असम की नींबू किस्म काजी नेम असम नींबू को राज्य फल घोषित कर दिया। पीएम मोदी ने 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित का उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 14 फरवरी 2024 को 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई। पीएम मोदी ने 16 फरवरी 2024 को हरियाणा के रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 16 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया। भारत और कोलंबिया ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने 16 फरवरी 2024 को राजस्थान के बीकानेर के कर्णीसर भटियान गांव में 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 16 फरवरी 2024 को जल शक्ति मिशन के लिए सर्वोत्तम उपहार प्रथाओं और एकीकृत संचार रणनीति का संग्रह जारी किया। पीएम मोदी ने 16 फरवरी 2024 को हरियाणा में अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 12 फरवरी 2024 को रणजीत कुमार अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 16 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2024 को भारतीय पत्तन प्रदर्शन सूचकांक के लिए सागर आकलन दिशा निर्देशक जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2009 में मनाया गया था। भारतीय युवा विज्ञान अकादमी ने 17 फरवरी 2024 को 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक को आयोजित किया। डीआरपीजी ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर डिजिटल परिवर्तन के लिए गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता विषय पर 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस वेबिनार का आयोजन किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम अर्थात युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव सुश्री विनी महाजन ने 16 फरवरी 2024 को लखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 15 से 16 फरवरी 2024 तक रांची झारखंड में शहरी आजीविका पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में 17 फरवरी 2024 को अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन किया। अभ्यास का विषय आकाश से बिजली का प्रहार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 17 फरवरी 2024 को GSLV F-14 रॉकेट नॉनी बॉय द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। IIT जम्मू में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग ने प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी ने धावी प्रौद्योगिकी की पहचान के लिए ध्वनि का उपयोग पर आधारित एक एंटी ड्रोन प्रणाली का विकास किया। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम मल्टीलिंगुअल्स एजुकेशन एज ए पिल्स ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग है। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को विश्व मातृ दिवस का मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम मल्टीपल एजुकेशन इज पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग। पीएम मोदी ने 19 फरवरी 2024 को उत्तर भारत के संभल जिले में श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। निवेश और धोखाधड़ी वाला योजनाओं पर जागरूकता फैलाने निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए IEPF और DBS बैंक ने 19 फरवरी 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 19 फरवरी 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल
सुचिंद्र कुमार से थल सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई के साथ 19 फरवरी 2024 को रायपुर में 211 पीएम श्री विद्यालय का उद्घाटन किया। नीति आयोग ने 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया। मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला की उपस्थिति में डिजिटल कॉमर्स संबंधी और ओपन नेटवर्क के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 2024 पर वर्ष 2023 के लिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कांस्टेबल श्री शशिकांत कुमार को प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम ओवर थ्राइविंग फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम स्काउट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए ज्ञानांकन व्यावसायिक प्रश्नोत्तरी द बिजनेस क्विज के पहले संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2024 को जम्मू में अखिल आयुर्वेदिक संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। जापान ने भारत में विभिन्न क्षेत्र की 9 परियोजनाओं के लिए 2,32,209 अरब जापानी येन का आधिकारिक विकास सहायता ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने महाराष्ट्र के लातूर में विवेकानंद मेडिसिन फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर के विवेकानंद कैंसर और सुपर स्पेशलिटी एक्सटेंशन अस्पताल का उद्घाटन किया। आईआईटी रुड़की एवं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने 18 फरवरी 2024 के अनुसंधान एवं नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया। मशहूर गीतकार एवं कवि गुलजार स्वर्ण सिंह कालरा तथा सांस्कृतिक विद्वान जागरूक रामभद्राचार्य को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 21 फरवरी 2024 को जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 21 फरवरी 2024 को कृषि भवन में किसान कॉल सेंटर आउटबाउंड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। वैमानिकी विकास एजेंसी ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य के हथियारों तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बदलने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त कार्य शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 21 फरवरी 2024 को रीजनल कॉन्स्टिट्यूटिव वर्कशॉप ऑन रिसर्च प्रायोरिटी फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को सशक्त बनाने हेतु कौशल भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में वित्त स्थिरता और विकास परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में पृथ्वी भवन के एमओएस मुख्यालय में एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 22 फरवरी 2024 को आधुनिक मीडिया परिदृश्य के लिए परिवर्तनगामी पोर्टल का अनावरण किया। श्री अनिल खंडेलवाल ने 20 फरवरी 2024 को रेल मंत्रालय में सदस्य अवसंरचना, रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन सचिव का पदभार ग्रहण किया। उपभोक्ता कार्य विभाग ने 22 फरवरी 2024 को मुंबई में भारतीय विज्ञापन मानव परिषद के सहयोग से बॉन्ड एक्सटेंशन बनाम सरोगेट विज्ञापन लाइन कहाँ है पर परामर्श बैठक का आयोजन किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में सरकार की हरित हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास योजना के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की 50वीं रैंकिंग है। इस रैंकिंग में सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सितंबर 2017 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए देश के रोजगार परिदृश्य को जारी किया। आईआईटी शिलांग में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ पर स्थापित की गई। पीएम मोदी ने 23 फरवरी 2024 को वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्गों का पहल का उद्घाटन किया। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान NISPCR ने 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में
ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने 23 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। चुनाव आयोग ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को लोकसभा का चुनाव 2024 के लिए पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया। अनुष अग्रवाल ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में घुड़सवारी की ड्रेसेज स्पर्धा को कोटा हासिल किया। 77वीं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार 2024 में ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ 1 फरवरी 2024 से विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीवमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय आयुष मंत्री ने सर्बानंद सोनोवाल ने 24 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल में पंचकर्म पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 25 फरवरी 2024 को ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले दूरदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 25 फरवरी 2024 का वर्चुअल माध्यम से जर्रर और पुणे में आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों का उद्घाटन किया। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड डिफेंस फोर्स के मध्य 25 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया। 21 फरवरी 2024 को सुरेश वाडकर को गण सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 फरवरी 2024 को टाइम मैगजीन द्वारा जारी विमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में भारतीय मूल की लीना नायर को सानी मिला है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अशोक सराफ को 22 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। पीएम मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान NISCPR ने
26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर बिजली निगम लिमिटेड के साथ एक बिजली उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2024 को दमन में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 26 फरवरी 2024 को स्टार्टअप एंड फिनटेक इकोसिस्टम के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने 26 फरवरी 2024 को आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (CDOT) ने 14वें वार्षिक एजिस ग्रामक बेल अवार्ड्स में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अभिनव दूरसंचार समाधानों के लिए 3 पुरस्कार प्राप्त किए। पीएम मोदी ने 26 फरवरी 2024 को रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान ने थाईलैंड सरकार के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2024 को गांधीनगर के कालोल में श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल के नए मेडिकल कॉलेज स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 26 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त सलाहकार RA संशोधन विनियम 2023 को आधार सूचित किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय और नाबार्ड ने DAYNRLM की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को नाबार्ड के अंतर्गत योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अबू धाबी मंत्री स्तरीय सम्मेलन 13 से 27 फरवरी 2024 को मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO वार्ता सत्र आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। आयुष्मान मंत्रालय तथा नई दिल्ली स्थित विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली ने 27 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नामिबियाई बल्लेबाज जॉन निकोल लेफ्टी ईटन ने नेपाल के खिलाफ T20 मैच के दौरान 26 गेंदों में 101 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 का सबसे तेज शतक बनाया। भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक का वैश्विक पर्यावरण सुविधा का स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया। तो दोस्तों, यह रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस क्लास की। हमारी अगली क्लास जो होगी वो मार्च के मंथ पे होगी। मार्च के मंथ में जितना भी करंट अफेयर्स कलेक्ट किया गया है इम्पोर्टेंट, वो सबका सब 2 क्लास में कवर किया जाएगा। जैसे कि जनवरी के 3 क्लास में कवर किया गया है, फरवरी का 2 क्लास में हुआ है, तो मार्च का हमारे 2 क्लास में ही कवर हो जाएगा। हमारा अगला लेक्चर आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नोट्स प्लीज़ बनाते हुए चलिए, ताकि आपको इन फ्यूचर दोबारा नोट्स ना बनाना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच।